हमारे राष्ट्र के प्रतीक। जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तब हम राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाकर झंडे को सलाम करते हैं। इसी तरह तुम सिक्के और नोटों पर भी 3 सिंह वाले चित्र देखते होगे। यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्र चिन्ह, ये तीनों हमारे राष्ट्रीय के प्रतीक है। राष्ट्रध्वज, प्रत्येक त्यौहार के दिन यही झंडा तुम्हारे स्कूल तथा अन्य सभी सरकारी इमारतों पर फहराया जाता है। हमारे राष्ट्रध्वज में तुम देखोगे 3 बराबर लंबाई और चौड़ाई की पट्टियाँ लगी है। सबसे ऊपर की पट्टी में केसरिया रंग की है, बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है, फिर उसके नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। बीच की सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग की एक चक्र रहता है। चक्र में 24 आरे रहती है। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के बीच 3 और 2 का अनुपात, अगर लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगी। भारत की संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसके रंग हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। केसरिया रंग हमारी संस्कृति में त्याग और बलिदान का प्रतीक माना गया है। हमारे योद्धा केसरिया रंग का बाना पहनकर युद्ध करने जाते थे। सफ़ेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, धरती की हरियाली है। पर्यावरण का रंग हरा है। सफ़ेद पट्टी पर बना हुए नीले रंग का चक्र वाराणसी के निकट सारनाथ में सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। यह धर्म चक्र का प्रतीक है। चक्र गति और प्रगति का घोतक है। इसमें जो 24 आरे हैं ये दिन और रात के 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह के केसरिया रंग को हमें त्याग बलिदान करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो सफ़ेद सच्चाई और शांति के लिए और हरा रंग समृद्धि के लिए। धर्म चक्र 24 घंटे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कुछ नियम है। कुछ नियम इस प्रकार है। राष्ट्रध्वज को फहराने तथा रखने के राष्ट्रध्वज को फहराने के समय केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर की ओर रखनी चाहिए। राष्ट्रध्वज को सूर्य के पहले और सूर्य के बाद नहीं फहराना चाहिए। सूर्य अस्त होने के पहले इसे उतार लेना चाहिए। राष्ट्रध्वज को फुर्ती से ऊपर चढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे उतारना चाहिए। राष्ट्रध्वज फहराकर अभिवादन कीजिए और उतारते समय भी अभिवादन करना चाहिए। राष्ट्रध्वज से ऊंचा और कोई अन्य झंडा या चीज़ नहीं रखिए। यदि अन्य कोई झंडा फहराना हो तो उसे राष्ट्रध्वज के बाईं ओर फहराइए। जुलूस में राष्ट्रध्वज को दाएं कंधे पर रखिए। राष्ट्रध्वज को हिफाजत से रखें, उसे मैला नहीं होने दें। फटा हुआ या क्षतिग्रस्त झंडा कभी नहीं फहराना चाहिए। राष्ट्रध्वज सदा झंडे की चोटी से सटाकर फहराना चाहिए। सिर्फ राष्ट्रीय शोक के समय यह झंडे को आधे भाग पर रखा जाए। राष्ट्रध्वज को सजावट की सामग्री नहीं समझना चाहिए। राष्ट्रगान हर स्वतंत्र देश की भांति हमारा भी एक राष्ट्रगान है। ये हमारी एकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर इनकी धुन बैंड पर बजाई जाती है। युद्ध भूमि में यह सैनिकों को जोश से भर देता है। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो सभी लोग सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। जब तक यह गाया जाए अपने अपने स्थान से हिलना या डूलना नहीं चाहिए। राष्ट्रगान के प्रणेता कवि रविंद्रनाथ ठाकुर थे। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में हुए कांग्रेस के सालाना जलसे में स्वयं कवि
कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनकी धुन बनाई थी। यह गीत सबसे पहले तत्वबोधिनी पत्रिका में सन 1912 में छपा था। इस पत्र के संपादन कवि रविंद्रनाथ ठाकुर थे। गीत का शीर्षक था भारत भाग विधाता। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, सभी सरकारी अफसरों के लिए जन गण मन राष्ट्रीय गीत के रूप में होगा। इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करने वाला गीत वंदे मातरम भी चलेगा। वंदे मातरम के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। 1886 के कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। उसी समय से इसके आरंभिक शब्द वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बन गया। भारत के अनेक शहीद इसी मंत्र को उच्चारण करते हुए फांसी के तख्ते से झूल गए। इसलिए इसे उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि राष्ट्रीय गान को। राष्ट्रीय चिन्ह। सारनाथ के अशोक स्तंभ पर बनी हुई सिंह की मूर्ति को भारत ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया है। यह चिन्ह नोटों, सिक्कों, सरकारी पुस्तकों और दस्तावेजों पर देखा जा सकता है। ये साहस और शक्ति के साथ साथ असीम प्रभुसत्ता का प्रतीक है। अशोक स्तंभ में 4 सींग वाले शेर दिखाया गया है, लेकिन जिस तरह से देखोगे तुम केवल 3 ही शेर दिखाई देगा, क्योंकि पीछे वाला सिर छिप जाता है। सभी शेर एक दूसरे से पीछे की तरफ सटा करके खड़े किए गए हैं। इसके नीचे गोलाकार रूप में एक हाथी, एक घोड़ा, एक वृषभ और एक शेर बना है। इन सभी के बीचों बीच में एक चक्र बना हुआ है। हमारे राज्य चिन्ह में वह अंश लिया गया है जिसके सामने दौड़ता हुआ घोड़ा और वृषभ निशान है तथा बीच में एक चक्र है। यह विश्व बंधुत्व और शांति का संदेश देता है। घोड़ा शक्ति और गति का, वृषभ परिश्रम और स्फूर्ति का प्रतीक है। चिन्ह के नीचे मुंडकोपनिषद में का मूल सूत्र का एक अंश सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ है केवल सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को ही यह राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। स्पीक बाय मिथुन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह के ऑडियो वीडियो सुनने के लिए।